स्थान का स्वामी और दशमेश तथा पुत्रेश दोनों ही पुत्र भाव में हो और लगन और पुत्र भाव में पाप ग्रह हो तो पितृदोष की वजह से हमारा वंश आगे नहीं बढ़ता है। पुत्र लगने पाप जुते पितृशापा सुक्षम। तो इसी तरह पत्नी शाप भी रहता है, प्रेत शाप भी रहता है, मामा का शाप भी रहता है। तो जिनकी कुंडली में पंचमेश राहु युक्त पंचम भाव में शनि के साथ हो, चंद्रमा युक्त हो, चंद्रमा उनको देखता हो, जन युक्त हो, तो सर्प शाप से कष्ट होता है, परिवार को कष्ट होता है। और पुत्र कारक मंगल से युक्त हो, लगन में राहु हो, पुत्र तृतीय में हो तो सर्व शाप से पुत्रक्षय होता है और पितृ शाप होना। उसके बाद है भ्रातृ शाप कि भ्रातृ स्थानम दिव्य पुत्रे कुछ राहु समन्विते। तो तृतीय पंचम भाव में मंगल राहु युक्त हो तो भ्रातृ का शाप होता है। पुत्र तथा लग्नेश पंचम भाव में हो तो भ्रातृ शाप से वंश आगे नहीं बढ़ता है। पुत्र लग्नेश्वरो रंध्रे भ्रातृ शाप सुक्षेम, तो वंश आगे नहीं बढ़ता। ये भी वंश का नहीं बढ़ना भी जो है ये भी पितृदोष है। लगन में मंगल हो, पंचम में शनि हो, तृतीय नव भाव में हो, उत्तर कारक अष्टम भाव में हो, अपना माइक ऑफ करें, वंश आगे नहीं बढ़ता है। अब बीच में संजय जी का फोन आ रहा है। संजय भारती जी अपना माइक म्यूट करें। लगन सुते संजय जी, हाँ जी। लगन सुते उदय मंधे भातृ भाग्य राशि के कारगी नाशम राशस्ते भ्रातृशापद सुक्षेम। अगर लगन में मंगल हो, लगन सुते कुजे मंदे और पंचमे भाव में शनि हो, तृतीयेश नवम में तथा पुत्र कारक अष्टम भाव में चला जाए तो भ्रातृशाप से हमारा वंश, हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ता है। अब प्रेत बाधा। लगने राहु च सुप्रेज्यो चंद्रे मंद जुते तथा लग्नेशे मंद राशिस्ते प्रेत शापात सुदक्षय। लगन में राहु हो, बृहस्पति और चंद्रमा शनि बैठे हो, लग्नेश शनि के भाव में हो तो प्रेत के शाप से हमारा वंश, हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ता है। कार के नीच राशिस्ते पुत्र स्थान दीपे स्थित है, नीच दृष्टि है, नीच जुते प्रेत शाप सुक्षयम। पुत्र कारक नीच राशि में हो तथा पुत्रेश भी स्थित हो, नीच राशि से देश और युक्त हो तो प्रेत शाप से सुक्षय होता है कि क्रूर ग्रहों की दृष्टि आ जाए तो आगे वंश नहीं बढ़ता है, तो प्रेत बाधा हो जाती है। और पत्नी का शाप कैसे लगता है? हमारी जो धर्म पत्नी है, जो हमारी पत्नी का शाप कैसे लगता है? तो द्वितीयेश सप्तमेश दूसरे घर का मालक और सातवें घर का मालक अष्टम भाव में चला जाए और पुत्र भाव में मंगल, लगन में शनि और पुत्र कारक पाप ग्रह से युक्त हो तो पत्नी के शाप से भी वंश आगे नहीं बढ़ता है। जैसा मणिकर्ण जी बोला था कि अपनी पत्नी को पीड़ित मत कीजिए, घर में कला कलेश मत करें, औरत को जूती के समान मत समझे। नारी अस्तु पुयंत यत्र रमन्ते तत्र देवता। नारी चाहे वो माँ है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो पुत्री है, चाहे वो बहन है, चाहे वो बुआ है, बुआ अपने वंश के लिए सदा शुभ चाहती है, मंगल चाहती है। जब कन्या घर से विदा होती है तो एक आशीर्वाद देके जाती पूरे परिवार को। अजुष्मती में माता, मेरी माता अजुष्मती हो। निरोग्यम चस्तु में पिता, मेरा पिता निरोग्य रहे। भ्राता भवतु दीर्घ आयु, मेरा भ्राता की लंबी आयु हो। धन धान्यम सदा गृहे, घर में धन धान्य बना रहे। इसीलिए कभी बहन, कभी पत्नी, कभी माँ, कभी बेटी, कोई भी पीड़ित नहीं होनी चाहिए। ऐसा हमें ध्यान रखना होगा। नाशस्तो वित्त दारेशु पुत्र लगने कुजे शनऊ कार के पाप से निपटे पत्नी शाप सुक्षेम। क्योंकि जब ये शाप लगता है तब भी हमारा वंश आगे नहीं बढ़ता है। जिस घर में पत्नियां पीड़ित रहती हैं वहां कला कलेश आदि बना रहता है। इसलिए सभी का मान सम्मान करें और जिस जिस भाव के स्वामी राहु केतु शनि मंगल आदि से पीड़ित होते हैं उस भाव से संबंधित पितृदोष हम लोगों को लगता है। और वो आगे सबने बता दिया है कि विवाह का लेट हो जाना, मंगलिकार बार बार मंगलिकार में बाधा आ जाने, अचानक दुर्घटना हो जाने, तो इतने कितने ही कारण हैं। घर में मेहमान भी नहीं आने बंद हो जाते हैं, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होता, मेहमान आने बंद हो जाते हैं। तो
तो अतिथि सत्कार तो हमारे पूर्वजों ने पहले लिखा है। और ब्राह्मण परिवारों में एक अतिथि के लिए भोजन घरों में निकाला जाता है। और पंजाबी में किसी विधवा जिसका कोई बेटा नहीं होता, परिवार पति नहीं होता था, तो ब्राह्मण के घर से भोजन निकाला जाता था उन गरीब ब्राह्मणों के लिए। तो गाय की सेवा करनी और कुत्ते की सेवा करनी, गऊ आदि गऊ के ग्रास निकालना, पंच बलि जो है वो नित्य करने चाहिए। कम से कम 3 बलियां रोजाना निकालनी चाहिए। ऐसा करने में कोई भी दोष घर में नहीं लगेगा। इसलिए हमें श्राद्ध भी विधि विधान से करना चाहिए, अच्छे पंडित को बुला करके करना चाहिए। अगर वो प्रेत आत्मा है, कभी कोई ऐसे पानी से डूब के मर गया है, जल के मर गया है, एक्सीडेंट हो गया है, दुर्घटना हो गई है, कहीं बाहर उसकी मौत हो गई है, उसके प्रति जो शास्त्र में नियत किए गए कार्य हैं, नहीं पता है। अगर आदमी बाहर इंग्लैंड में, अमेरिका में मर गया है तो फिर क्या करें हम लोग। एक ऐसा दृष्टांत मेरी लाइफ में आया था। एक बुजुर्ग थे, उनका भाई गया था ईरान में, वहां उसने शादी की मुसलमान लड़की से 2 संतानें हुई। फिर वो चला गया यूक्रेन, और यूक्रेन से वो चला गया रशिया। वहां उसको पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया। अब उनको संदेशा मिला उसकी बहन को चंबा में, हिमाचल में, कि आपके भाई की मृत्यु हो गई है, वो जेल में था। अब संदेशा भाई को मिला। अब भाई को मिला तो कौन से दिन उसकी क्रिया होनी चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। तो बुजुर्ग पंडित जी से हमने बात आलाप की, तो जब आप सुनते हो तो उसकी मृत्यु हो गई, उस दिन को पहला दिन मान करके उसी तरह 10 श्राद्ध करने चाहिए। उसकी क्रिया आदि करें, पंच बलि उसका क्रिया करें, और फिर पंच नारायण बलि आदि जो भी उनके निमित्त कार्य हैं वो करने चाहिए। अब बुजुर्ग ने वैसे ही किया। तो जैसे पहले दिन की पूजा हुई तो पहले ओतियां, प्राचित ओतियां होती हैं, अर्थात मृत्यु के समय जो ओतियां दी जाती हैं, मज्जा स्वाहा, अस्ते स्वाहा, तो ऐसी करके ओतियां आती हैं। वो ओतियां भी डालनी चाहिए। तर्पण भी करना, आदमी प्यासा मर रहा है लास्ट समय में, तो उसके निमित्त जो है वो तर्पण भी करना चाहिए। फिर उन लोगों ने जैसे ही पहले दिन उन्होंने स्थापना के बाद दूसरे दिन में हुआ तर्पण हुआ और प्राचित होम हुआ उनके प्रति। तो वो कहने लगा कि मेरे को 30% फर्क पड़ गया, मेरा भार हल्का हो गया। ऐसे लग रहा था कि भाई साथ साथ चल रहा है, प्रसाई की तरह साथ चल रहा है। वो डर रहा था, कहने लगा कि पंडित जी मैं ये करना तो चाह रहा हूँ, पैसे मेरे पास नहीं है। अगर मैं बच्चों से बात करता हूं तो बच्चों ने ना तो चाचा को देखा है, ना चाची को देखा है, ना उसके बच्चों को देखा है। वो कहते हैं हम क्यों करें, आप करो ना करो। तो मैंने बोला कि पैसे मैं दे देता हूं, आप करवाए, कोई बात नहीं, जब होंगे तब दे देना। तो फिर हमने विधि विधान से वो सारा कार्य करवाया। उसके बाद तीसरे दिन जब एकादश पिंड हुए तो देवताओं में स्थापन किया गया प्राणी का। कहना पंडित जी हूं मैं ना 80% ठीक हो गया, 80% में ठीक हो गया हूं। और उसके बाद जब अगले दिन पंच श्राद्ध हुए तो कहता पंडित जी मैं बिल्कुल हल्का हो गया, मेरे भाई का ऋण मेरे से उतर गया, मेरे को डर नहीं लग रहा। और हवन के बाद जब उसने सब कुछ भी अपना गौदान संकल्प किया और शैया का दान किया और विधि पंडितों को दक्षिणा दी, भोजन ब्रह्म भोजन कराया, उसके बाद कह रहे मैं जी पूरी तरह फिट हो गया हूं, मैं टोटली ठीक हूँ। तो जी अनुभव मेरे लाइफ में देखने को आया। तो फिर उसके बाद भी परीक्षा ले रहा था और 3 दिन बाद मेरे को बोला बेटा मेरे को आगे मिल जाना। मैं गया और उसने चेक निकाल के मुझे दे दिया, बेटा जेल लो, तो मेरा भार हल्का हो गया। मेरे बच्चे ये काम नहीं करेंगे, मेरा भाई था कहीं भी मर गया, मेरा तो कर्तव्य बनता था उसके प्रति करने का। तो ये दोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो जो समझदार आदमी है वो कार्य करते, इसलिए हमें कोई भी ऐसा कभी पता लग जाए तो जिस दिन पता लगे उसको पहला दिन गिन करके और विधिवत समय आने पर अपनी जाति के मुताबिक उसकी क्रिया 10वें दिन 12वें दिन जैसा भी दिन बनता है अवश्य करनी चाहिए। और पितरों के निमित्त नित्य प्रति हमें नित्य श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। गाय के लिए भोजन जरूर निकालने, जब पहली रोटी लगाएं तवे पर घी लगा करके फिर उसमें थोड़ा मीठा वगैरह घी रख करके गाय को और हल्दी का टीका लगा के गाय को अवश्य दें। पीपल को पानी देना, शनिवार को पीपल को पानी देना, पीपल की परिक्रमा करनी, चाहे 3 करो 5 करो 7 करो 108 करो 1 लाख करो 5 लाख करो, तो कितनी भी आप पीपल की सेवा करें। और जैसा हमारे भास्कर जी ने बताया था कि गरी का गोला लेकर के उसमें थोड़ी शक्कर डालने और कणियां चावल की छोटी कणियां डालने और उसको दबा दे पीपल के नीचे, तो जितनी चींटियां वगैरह खाएंगी धीरे धीरे वो सब दोष निवृत्त होने शुरू हो जाते हैं। तो कितने ही उपाय हैं, तो नित्य हम लोगों को उपाय करने चाहिए। अंग्रेज लोग जो नहीं मानते थे आप वो भी मानते हैं कि प्रेत आत्माएं होती हैं। और एक बात और बता दूं कि मैंने एक चीज अपनी जिंदगी में केवल एक ही बार दर्शन किया है। एक स्थान था वरुण देवता का। तो मैं सुबह सुबह 5 बजे आ रहा था, सामने से मेरे एक कम से कम 70 फुट ऊंचा एक इंसान ऐसे गुजर रहा था जिसकी आर पार सब दिखाई दे रहा था, नीला रंग था उसका, आर पार सब वृक्ष घर लोगों के नजर आ रहे थे।
और वो धीरे धीरे एक नदी के किनारे वहां पीपल का वृक्ष था, वहां स्थान बना हुआ था, उसमें समा गया। मैं तो डर गया, वहां रुक गया, साइकिल पे था, वहां रुक गया। ये आज से 45 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो जैसे शाम के समय में घर आया तो पिता के दोस्त आए हुए थे, तो वो कुछ राशन लेने के लिए यज्ञ था वहां, वो राशन चावल दाल आदि मांगने के लिए वहां आए थे। तो मैंने पिताजी से बोला, पिताजी आज मैं डर गया हूँ, आज मैंने ऐसे ऐसे 70-80 फुट ऊंचा किसी इंसान को देखा है। तो वो इंसान तो नहीं था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा था। तो वो बुजुर्ग कहने लगे, पुत्र मेरे को सेवा करते करते 70 साल हो गए हैं, वो स्थान देवता मेरे को नजर नहीं आया, तो सौभाग्यशाली है कि तेरे को सुबह से उनके दर्शन हो गए। तो जो देवता विराजमान रहते हैं मैंने आंखों से देखा है, इसलिए उनके निमित्त हमें यज्ञ जरूर करना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए, और किसी के विवाह शादी में भी बढ़ चढ़ के कन्यादान के समय अवश्य दान करना चाहिए। और जिंदगी में कम से कम 2-4 बार तो कन्यादान, 2-4 बार ना, 1 बार गौदान संकल्प अवश्य कराएं, और वो विधिवत कराएं, क्योंकि वहां दिव्य पितरों का तर्पण भी होता है, ऋषि पितरों का तर्पण भी होता है, पुरुष पितरों का तर्पण भी होता है, भगवान विष्णु आदि के निमित्त भी तर्पण होता है। इसलिए अगर विधि विधान से आप लोग गौदान भी कर देंगे तब भी पितृऋण से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि सभी का तर्पण वहां पे हो जाता है। तो आप सब लोगों ने बहुत ही बड़ी अच्छे तरीके से और बड़े ही सरल भाषा में बताया हम लोगों को, तो हमारे ज्ञान की वृद्धि हुई है। हम भी विद्यार्थियों की तरह सीखते हैं, आप लोग बोलते हो तो नई नई बातें हमें देखने को मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है। जब बच्चों को हम देखते हैं तो हमारे मन में एक नई ऊर्जा का विकास होता है, तो हम स्वयं महसूस करते हैं कि यार हम तो जंग हो रहे हैं, हमारी पढ़ाई तो अभी शुरू है, जो बच्चे हमें पढ़ा रहे हैं। तो जैसा जैसा कोई भी जिंदगी में कोई भी टारगेट मिलता है, उस टारगेट को अचीव अवश्य करना चाहिए। ऐसी अभिलाषा लेकर के कोई भी कठिन से कठिन कार्य हो तो उसके प्रति अपना पूर्ण ऊर्जा से काम करना चाहिए। तो आप लोग वो विद्या जो धीरे धीरे लोप हो रही थी, उस विद्या को आप लोग जागृत कर रहे हो। इसके लिए ओंकार मिश्रा जी और नितिन मिश्रा जी और जितने भी इस समय सुन रहे हैं हमारे साथी ब्राह्मण देवता और जो भी विद्वान सुन रहे हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं।